बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं सियासी लोग चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, माँ की जो अहमियत है आपको मालूम है, वो हर घर में एक जैसी है। माँओं का जो रोल है ज़िंदगियों में, इंसानी ज़िंदगियों में, वो नाक़ाबिले जो है वो कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने कोई भी इंसान जो है कि वो माँ से बढ़ के है। हमेशा हम कहते हैं कि सारी दुनिया में एक आम फ़हम जो जुमला है वो यही है कि जी सब चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं मिलती तो माँ-बाप नहीं मिलते। माँ और बाप एक ऐसा रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है कि उसकी अज़मत जो है वो तमाम रिश्तों पर भारी है। ये हम अच्छी तरह अगर समझ जाएँ, जान जाएँ, तो इससे बढ़ के जो है, क्योंकि ये इन्हीं रिश्तों की वजह से ये बुनियादी रिश्ते हैं माँ और बाप, मतलब वालिद मोहतरम और वालिदा मोहतरम। इन्हीं के वजह से ख़ानदान चलते हैं, नस्लें चलती हैं और अल्लाह पाक ने इनकी रिश्तों में ख़ास किस्म की अज़मत रख दी गई है। मैं जो सबसे पहले जो है इस्लामी हवालों से जो है ये बात करना चाहूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा से हमें ये सबक दिया है कि जो वालिदा मोहतरमा का जो रिश्ता है, उनकी अहमियत का कोई भी दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकता और उनकी जो मोहब्बत है वो लाज़वाल होती है, हर रिश्ते पर भारी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुझे एक वाक़या याद आ गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार जो है वो खुतबा देने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ला रहे थे और हर सीढ़ी पर जब कदम रख रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन कह रहे थे। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को बड़ी हैरत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कोई दुआ कर रहे हैं ना कुछ, तो आप आमीन कैसे कह रहे हैं? तो सहाबा रज़ी अल्लाह ने फ़ौरन जो है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहना 3 बार कहा और उसके बाद जो है वो खामोश हो गए, तो उन्होंने कहा कि आपको क्या मतलब कुछ बात हुई है जो आप इस तरह आमीन कह रहे हैं? तो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अभी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने 3 जो है वो लोगों की जो है वो किस्म बताई कि ये किस्म के लोग होंगे तो उन्हें रब ताला कभी माफ़ नहीं करेगा। और उसमें जो है वालिदैन का नाफरमान भी था, तो मैंने कहा आमीन। सूदखोर भी था और झूठ बोलने वाला भी था और इस किस्म के लोगों को न अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत भी माफ़ नहीं करना। तो हम लोग जो है ये ज़िंदगियों की दौड़ में जिस तरह लग चुके हुए हैं, बच्चों को जो है ब्रॉट अप करने में भी लगे हुए हैं, लेकिन हम उनको वो चीज़ें बताने में कहीं न कहीं जो है हम वो करें ना, काफ़ी हमारी रवैयों का जो एहसास है वो है कि हम बच्चों को सही तरह से तरबियत उस मायनों में नहीं दे पा रहे जिस तरह की उन्हें चाहिए और जिस तरह की हमें देनी चाहिए थी। हर माँ का ये शिकवा होता है कि आजकल के बच्चे बात नहीं मानते, बात सुनते ही नहीं है। हम लोग भी अपने ज़माने में नहीं सुना करते थे, ये नहीं मैं कहती कि हम लोग बहुत ही फर्माबरदार थे, बिल्कुल ही नहीं समझ आती थी कि वालिदैन क्या है, कह क्या रहे हैं। लेकिन वो शऊर में जो है अब समझ आती है और लाशऊरी तौर पर हमारे में वो बातें उस वक़्त जो है दिमाग में घूम रही होती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिदा मोहतरमा है वो भी बहुत जल्दी इंतकाल फरमा गई थी, दुनिया से पर्दा कर लिया था उन्होंने। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज़ 6 साल की उम्र में अपनी वालिदा मोहतरमा की शफ़क़त से महरूम हो गए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक बार हज के मौके पर जाने लगे तो वो कब्र मुबारक अपनी वालिदा मोहतरमा की उनके मतलब रास्ते में आई और वो उस जब कब्र मुबारक पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव वहीं पर पत्थर हो गए, मतलब कि वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर ही बिलक-बिलक के रोने लग गए एक छोटे बच्चों की तरह और उन्होंने वालिदा मोहतरमा की कब्र को अपने हाथों में यूँ इस तरह समेट लिया और उन्होंने कहा कि आज का सफ़र यहीं पर मैं जो हूँ वह इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। इंशाअल्लाह कल सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। आज मुझसे यहाँ से दूर कहीं नहीं जाया जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात वहीं पर अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र मुबारक पर रहे। तो ये एक वालिदा का जो प्यार, जो मोहब्बत और वो जो दिल में एक छोटे से बच्चे की तरह उनकी थी, वो उस वक़्त तमाम सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखी। तो वालिदा मोहतरमा का प्यार जो है, वो इस दुनिया का लाज़वाल रिश्ता है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। हम अगर कि अल्लाह पाक ने हमें जो है कहा है कि वो 70 माँओं से ज़्यादा जो है एक इंसान से प्यार करते हैं। उन्होंने उस मौके पर किसी बाप का नहीं कहा, उन्होंने बेटे का नहीं कहा, उन्होंने किसी माँ बेटी का नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ का हवाला दिया। तो माँ की मोहब्बत जो है वो तमाम चीज़ों पर भारी है। वालिदा मोहतरमा ऐसा रिश्ता है कि अल्लाह पाक ने इस रिश्ते की मिसाल दी है।
میں یہاں پر ایک اور واقعہ جو ہے کوٹ کرنا چاہوں گی، یہ میں مطلب کہ آج کل کے ہی دور کا ہے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ ہوئی تھی کہ برتھ ڈے کا دن کیا ہوتا ہے، مطلب سالگرہ کا دن۔ تو وہاں پر جو ہے دنیا کے نامی گرامی جو ہے ڈاکٹرز، انجینئرز جو ہے اس محفل کا حصہ بنے، اور وہاں پر ہر ایک نے جو ہے اپنا نقطۂ نظر پیش کیا، لیکن ہمارے پاکستان سے ایک ڈاکٹر، کیونکہ ہمارے ماشاءاللہ پاکستان ایک ڈاکٹر اور انجینئرز کی سرزمین ہے، تو اللہ پاک ان کو، ہمارے وطن کو بہت زیادہ ترقی اور خوشحالی دے، اس کی دعا کے ساتھ میں یہ واقعہ آگے بڑھانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جو ہے ہر ایک نے جب اپنا اپنا نظریہ دے دیا، تو ہمارے ڈاکٹر نے کہا کہ مطلب پاکستانی ڈاکٹرز نے کہا کہ میں جو ہوں اتنا جانتا ہوں کہ سالگرہ کا دن وہ واحد دن ہے جب بیٹا یا بیٹی اس دنیا میں آتا ہے تو والدہ محترمہ اس کے رونے پر جو ہے خوش ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ایسا دن نہیں جب ماں جو ہے اپنے بچے کے رونے پر خوش ہو۔ تو یہ ایک اتھینٹک بات جو ہے انہوں نے جب کہی تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور سب نے اس نظریے کو بہترین نظریہ قرار دیا۔ اسی طرح جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کا بہت زیادہ احترام، اور والدہ محترمہ کا تو بہت زیادہ احترام جو ہے وہ کہا اور فرمایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مومن جو ہے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید میں جو آیت مبارک مشہور ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین سے نرمی کے ساتھ بات کریں، نرمی سے ساتھ سلوک کریں، رحم دلی کا سلوک کریں، جس طرح انہوں نے آپ کو بچپن میں پالا، یہ اس کا مفہوم ہے۔ اور ایک اور جگہ آیا کہ آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں۔ والدین میں سے کسی ایک کو اگر آپ بڑھاپے میں پائیں تو انہیں اف تک نہ کہیں، اس وجہ سے کیونکہ والدین جو ہے وہ عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو ہم ان کی بات کو سننے میں، سمجھنے میں ہمیں مشکل آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ جو مشکل ہے نا، وہی انہوں نے اس وقت بھی کاٹی تھی جب ہم چھوٹے سے تھے، تو ہماری توتلی زبان اور ہمارے جو لڑکھڑاتے قدم جو تھے، انہوں نے ہمیں بھی اسی مشکل سے پالا تھا۔ یہاں پر میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارے اسٹاف میں ایک ممبر، جب میں کام کیا کرتے تھے روزنامہ آج کل میں، تو وہاں پر ایک ممبر آئے اور انہوں نے جو ہے کافی مارکس کوڈ لگے، اور ہمیں لگا کہ بس جی یہ ان کو کیا دین کا پتہ ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک جو ہے ناز بھر جاتا ہوتا ہے کہ شاید ہمیں جتنا معلوم ہے کسی اور کو اتنا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انہوں نے بات کرتے کرتے کہا کہ میں نے نا کل رات کو قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، اور مجھے بہت ہی زیادہ اس آیت نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے والدین کو ایک ساتھ نرمی کے ساتھ سلوک کریں، حسن سلوک کریں، اور ساتھ میں انہیں اف نہ کہیں۔ تو میں تو بہت ہی ہل کے رہ گیا ہوں کہ والدین سے کسی اور رشتے کے بارے میں، کسی اور کے بارے میں اللہ پاک نے یہ الفاظ نہیں استعمال کیے جو کہ والدین کے حقوق اور اسپیشلی ماں باپ کے حقوق اور ماں کے بارے میں کہا ہے، تو مجھے بہت حیرت ہوئی۔ تو اس وقت میں نے احساس میرے دل میں آیا کہ واقعی ہر کوئی جانتا بھی ہے یا جان لیتا بھی ہے، لیکن کرنا جو ہے وہ وہی کر پاتا ہے جس کو اللہ پاک جو ہے حکم دے، یا جس کو اللہ پاک سیدھے راستے پر ہدایت پر رکھے۔ لاسٹ میں ایک واقعہ شیئر کروں گی، اور اس کے ساتھ میں جو اینڈ کرنا چاہوں گی کہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں ان سے ملنے آنا چاہتے تھے۔ یہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے۔ تو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ محترمہ سے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے جانا چاہتا ہوں اور ان سے ملوں گا۔ تو والدہ محترمہ نے جو ہے انہیں صرف اور صرف 3 دنوں کی اجازت دی، مطلب بہت کم ٹائم کے لیے جانے دیا، کیونکہ وہ معذور تھیں اور وہ جا نہیں پاتی، اور کہیں بھی ان کو صرف ان کے بیٹے نے سنبھالنا ہوتا تھا، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ جلدی واپس آ جائیے گا۔ انہوں نے جتنا وعدہ کیا وہ چلے گئے، بہت مشکل، آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں سفر تھا اونٹوں کا، بھیڑوں اور گھوڑوں کا، اور وہ اس سفر کے میں بہت مشکل سے جو ہے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقے میں پہنچے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت انہیں وہاں پر نہیں مل سکے۔ آپ بہت مایوسی سے جو ہے واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے کہا کہ والدہ نے اب کہا ہے، ان کا سختی سے حکم ہے، اب مجھے اجازت نہیں ہے، میں اتنی دیر نہیں رک سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان سے ان کی اس دنیا میں ملاقات نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو ہے فرما دیا تھا کہ ایک انسان جو ہے وہ آئے گا کنی جو ہے قبیلے سے، اور ان سے آپ اپنے بخشش کی دعا ضرور کروائیے گا۔
تو وہ اس वक्त से उन्हें मालूम था कि इस तरह होना है। तो हर जो है साल हज के मौके पर वह जो दुनिया इकट्ठी होती है हरम शरीफ में, तो यहाँ पर कबीलों से भी लोग आते थे, मुख्तलिफ़ कबीलों से। तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु के दौर में वो हज़रत अवैस कन्नी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ पर आए, तशरीफ़ लाए। तो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु ने इसी तरह तमाम लोगों से पूछा कि आप किस कबीले से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो उन्होंने जब कहा कि कन्नी वाले लोग कहाँ से आए हैं, तो वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वो अवैस कन्नी रहमतुल्लाह अलैह भी आए हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा हाँ, वो पागल सा आया है, वहाँ पर ऊँट चढ़ा जो है ना उनको चरा रहा है। तो उन्होंने कहा वो पागल नहीं है, पागल तो आप हैं जो उनको कह रहे हैं। तो वो उसी वक्त हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु को लेके वहाँ से भागे और हज़रत उवैस कन्नी रहमतुल्लाह अलैह जो है एक दरख्त के साए में जो है उनकी भेड़ बकरियाँ और इस तरह वो चर रही थी और आप जो है वो साए में जो है आराम फरमा रहे थे। तो फ़ौरन हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु वहाँ गए और उन्होंने कहा कि आपका ही नाम है अवैस कन्नी रहमतुल्लाह अलैह? तो उन्होंने कहा जी मेरा ही है। तो वो बहुत घबराए, तो उन्होंने कहा मैं हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु, तो उन्होंने तो उमर ही कहा। तो ये हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु हैं, तो वो बहुत घबरा गए कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया है, एक तो मैं उम्रा करने आया हूँ या हज करने आया, तो ये जो है मुझे इस तरह सवाल करें तो पता नहीं मेरी कोई गलती हो गई, खता हो गई। तो उन्होंने कहा आप प्लीज़ हमारे लिए जो है दुआ फरमा दें। तो उन्होंने कहा मैं गुनाहगार कहाँ से आपके लिए दुआ करूँ? नहीं, उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत की थी कि मैं जब इस दुनिया से मैं पर्दा फरमा दूँगा तो तब हज़रत अवैस कन्नी रहमतुल्लाह अलैह ज़रूर आएँगे और उनसे आप अपनी बख्शिश की दुआ कीजिएगा और तमाम मुसलमानों की। तो उन्होंने फिर उस वक़्त बड़ी हैरत का मुज़ाहिरा किया और उन्होंने तो फिर उनके कहने पर दुआ फरमाई। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से कि उन्होंने माँ की इतनी लाजवाल खिदमत की कि रब ताला ने कह दिया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ज़ुबान मुबारक से निकला कि वो दुआ करेंगे तो हम जैसे गुनाहगार जो हैं मतलब हम बख्शे जाएंगे। ये सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अवैस कन्नी रहमतुल्लाह अलैह की मिसाल दी। सब कहते हैं आज माँ का दिन है, सब कहते हैं आज माँ का दिन है, मैं ये कहती हूँ कौन सा दिन है जो माँ के बिन है। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें ताकि हम जान सकें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।